Supreme Court has held the arrest and the remand proceedings to be illegal and has directed release of Mr. Purkastia. And we've been directed to furnish the bail bonds before the trial court, which we will be doing today. It is a very, very major and a big relief because we have been maintaining from the very beginning that the entire proceedings against him were illegal and the manner of arrest and the remand proceedings were illegal, which has now been upheld by the Honorable Supreme Court. आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेस्ले के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को अमान्य घोषित किए जाने के महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा करेंगे। इस फैसले में शीर्ष अदालत ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रियात्मक ढाल को कड़े आतंकवाद विरोधी कानून तक बढ़ा दिया है। लेकिन क्या है वो महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रियात्मक ढाल जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब यूएपीए तक बढ़ा दिया है? ये फैसला क्यों महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से यूएपीए के संदर्भ में, और प्रबीर पुरकायस्थ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किन खामियों को उजागर किया? आइए इस विवादित मुद्दे को समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएन न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेस्ले के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को अमान्य घोषित कर दिया। इस फैसले में शीर्ष अदालत ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रियात्मक ढाल, जिसमें जांच एजेंसी को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में अभियुक्त के साथ साझा करना अनिवार्य है, वो कड़े आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए तक बढ़ा दिया है। शीर्ष अदालत का 3 अक्टूबर 2023 का निर्णय, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम पीएमएलए के संदर्भ में था, में एक जांच एजेंसी को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में अभियुक्त को अनिवार्य रूप से साझा करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस सिद्धांत को गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम यूएपीए तक बढ़ा दिया है। इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 द्वारा गारंटीकृत ऐसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाना होगा। बेंच ने कहा, यूएपीए को प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय प्रदान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कानून भारतीय दंड संहिता की तुलना में राज्य को व्यापक अधिकार देता है, जैसे राज्य के लिए चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा में ढील और जमानत के लिए कड़ी शर्तें। अतीत में सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए मामलों में बहुत कम प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की अनुमति दी है, क्योंकि इन मामलों में अक्सर गंभीर आरोप शामिल होते हैं और अभियोजन राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्कों का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, हालांकि यूएपीए के तहत जमानत प्रदान करना बहुत कठिन है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में पहली बार मुकदमे में अत्यधिक देरी के कारण यूएपीए के तहत जमानत की अनुमति दी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पुरकायस्थ के खिलाफ सख्त आतंकवाद विरोधी प्रावधान लागू किए हैं। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया है, लेकिन मुकदमा शुरू करने के लिए अभी आरोप तय किए जाने बाकी है। न्यायमूर्ति BR गवई और संदीप मेहता की पीठ द्वारा बुधवार को दिए गए 42 पृष्ठ के आदेश में पुरकायस्थ को राहत देते हुए जांच के कई पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया, जो जल्दबाजी में किए गए थे। हालांकि अदालत ने इन मुद्दों पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया है, लेकिन वे प्रक्रिया में खामियों को रेखांकित करते हैं। जब उनके वकील मौजूद नहीं थे, तो पुरकायस्थ को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जल्दबाजी से लेकर गिरफ्तारी के आधार को लिखने में रिमांड आदेश के एक ओवरराइडिंग से लेकर अस्पष्ट आरोप। अब मामले के तथ्यों पर आते हैं। निर्विवाद रूप से 17 अगस्त 2023 को FIR नंबर 224/2023 दर्ज की गई। FIR की कॉपी को कभी भी सार्वजनिक डोमेन में नहीं लाया गया, क्योंकि जांच एजेंसी ने इसे वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया था। सर्वथा FIR की प्रति अपीलकर्ता को इस संबंध में उनकी ओर से आवेदन किए जाने के बाद भी तब तक नहीं दी गई जब तक कि सीखे हुए रिमांड न्यायाधीश ने पुलिस हिरासत रिमांड का आदेश पारित नहीं कर दिया। आदेश में उल्लंघन किया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को अमान्य घोषित करने का फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह यूएपीए जैसे कड़े आतंकवाद विरोधी कानून पर एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रियात्मक ढाल का विस्तार करता है। यह फैसला इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नागरिक अधिकारों के हनन को बर्दाश्त
नहीं करेगा। हालांकि कुछ आलोचकों का तर्क है कि यूएपीए में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का विस्तार करना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बाधा उत्पन्न कर सकता है। उनका तर्क है कि ये सुरक्षा उपाय आतंकवादियों को जांच और अभियोजन से बचने की अनुमति दे सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यूएपीए एक कड़ा कानून है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक आवश्यक उपकरण है। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर नागरिक अधिकारों का हनन ना किया जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले भी कई मामलों में यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तारियां हुई हैं। सबसे चर्चित रहा भीमा कोरेगांव मामला, जिसमें 16 कार्यकर्ताओं और वकीलों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था और उन पर भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। वहीं दिल्ली दंगों का मामला भी इसी क्रम में आता है, जिसमें कई मुस्लिम कार्यकर्ताओं और छात्रों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था और उन पर दिल्ली में 2020 के दंगों को भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। ऐसे ही सिद्दीकी कंपन मामला भी विवादित है। इस मामले में एक पत्रकार सिद्दीकी कंपन को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था और उन पर 2020 में हाथरस में एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटना को कवर करने की आड़ में हिंसा भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। हालांकि कई आलोचकों का आरोप है कि ये सभी गिरफ्तारियां राजनीति से प्रेरित थी और इनके समर्थन में कोई सबूत नहीं था। सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि मोदी सरकार असंतुष्टों को चुप कराने के लिए यूएपीए का दुरुपयोग कर रही है। तो इस तरह हमने जाना कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को अमान्य घोषित कर दिया है और यूएपीए तक एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रियात्मक ढाल का विस्तार किया है। यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नागरिक अधिकारों की हनन को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़। धन्यवाद।